फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो यह है लेसन 18 डियर डायरी की पार्ट 3 वीडियो में हम लोग वोकेबुलरी कवर कराएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज पसंद आएगा, समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो। और आपके मन में कोई भी और डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपके जैसा, आपके मुताबिक वीडियो बनाने की। तब तक आपको ये कमेंट्स करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ऐसा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। वोकेबुलरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वोकेबुलरी मीन्स होता है शब्दकोश। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। जो ये जर्नी वर्ड दिया गया है, जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। तो मेक अ वर्ड, शब्द बनाइए, मेक अ वर्ड, शब्द बनाइए, मेक अ वर्ड लिस्ट, एक शब्दों की लिस्ट बनाइए, रिलेटेड, जो इस शब्द से रिलेट करते हो। तो हमें शब्द बनाना है। देखो तो यहाँ जर्नी, तो जर्नी हम यात्रा के लिए ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन रिलेट हो रहा है। पैकिंग, तो यात्रा के लिए हम पैकिंग करते हैं, तो ये भी रिलेट हो रहा है। हम यात्रा करने जाते हैं, कहीं हिल उल में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो ये भी शब्द रिलेट कर रहा है इससे। प्लेस, तो किसी स्थान में जाते हैं, ठीक है। गाइड, तो ऐसे स्थानों में हम गाइड की ज़रूरत होती है। प्लीजर, ऐसा स्थान कैसा होता है, सुहावना होता है। और पार्क, तो पार्क भी इस जर्नी से रिलेटेड है, ठीक है। तो और भी आप शब्द सोच करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में आप लोग ऐड कर सकते हैं शब्द। तो जर्नी शब्द से रिलेट होने वाले, मतलब संबंधित, रिलेट मीन्स होता है संबंधित शब्द इसमें लिखा गया। सेकेंड क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज। जो ये नीचे यूज, उपयोग करो, फॉलोइंग, निम्नलिखित वर्ड, शब्दों को, इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में। तो जो ये नीचे लिखे गए सेंटेंस वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, इनकी मीनिंग बताना है आपको, हमको, और इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अरेंजमेंट है, फ्राइटेंड है, ड्राइव है, पार्शियल है, सराउंडिंग है। तो चलिए जानते हैं इनकी मीनिंग और इनके सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट दिया हुआ, फर्स्ट शब्द का दिया हुआ है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मीन्स होता है व्यवस्था करना, ठीक है। इसको हम वाक्यों में प्रयोग किए हैं, हिज अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी इज वेरी नाइस। उसकी व्यवस्था, पार्टी के लिए व्यवस्था, इज वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। तो ये हमारे वाक्यों में प्रयोग हो गए। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं या फिर अपने मन से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये अपने मन से बनाने वाला सेंटेंस है। सेकेंड है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ होना। तो ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरे को देख करके डर जाता है, अंधेरे से डरता है या डर गया। तीसरा है ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है गाड़ी चलाना या हाँकना। जैसे घोड़े की लगाम हाँकते हैं तो वो भी ड्राइव होता है, और गाड़ी चलाने को भी हम ड्राइव बोलते हैं। तो आंसर है ही ड्राइव्स द कार वेरी इजली, वह बहुत आसानी से कार चला लेता है। वह बहुत इजली, बहुत आसानी से कार को चला लेता है। चौथा है पार्शियल। पार्शियल मीन्स होता है पक्षपाती होना, पक्षपाती होना। मिस्टर जॉन इज पार्शियल बाय नेचर। मिस्टर जॉन अपने स्वभाव से पक्षपाती हैं, स्वभाव के पक्षपाती हैं, स्वभाव से कैसे हैं, पक्षपाती हैं। पांचवा है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है वातावरण। अब इसको अपने वाक्य में प्रयोग किए हैं, विल्स लिव इन दियर नेचर सराउंडिंग। तो विल्स अपने वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में रहता है। विल्स अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है कंप्लीट द पजल, वन इज डन फॉर यू।
अब इसमें देखना है हमें कंप्लीट द पजल। ये जो पजल दिया गया है इस पजल को हमें कंप्लीट करना है। पजल मीन्स होता है पहेली, कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। तो क्या करना है हमें इस पजल को कंप्लीट करना है। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है, तो इसमें एक ये करके दिया गया है। अब इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहाँ नीचे में क्लू दिया गया है। क्लू देखिए, तो क्लू ये है, मतलब कि उस पजल को कैसे कंप्लीट किया जाए वो है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट है वृंदावन। वृंदावन है 6 लेटर, तो हमें वृंदावन से रिलेटेड 6 लेटर के कोई शब्द उससे रिलेटेड ढूंढने हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन सा लिखाया हुआ है, कौन सा ढूंढा गया है। तो वृंदावन से रिलेटेड फर्स्ट नंबर का ना, फर्स्ट का ना, तो वृंदावन में क्या है, गार्डन। तो वृंदावन क्या है, एक गार्डन है, ठीक है। ये 6 लेटर का आया, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का आया। वृंदावन क्या है, एक गार्डन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिसमस। 6 लेटर, उस स्थान जगह का क्रिसमस के लिए वर्शिप पूजा करने वाला स्थान का नाम बताइए, जो कि 6 लेटर के होने चाहिए। तो अब देखते हैं 6 लेटर की इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में देखिए चर्च। चर्च तो क्रिसमस, जो लोग ये क्रिसमस लोग होते हैं, ये लोग पूजा वूजा वगैरह कहाँ पर करते हैं, चर्च में करते हैं। 6 लेटर का ये भी हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का ये भी हो गया। थर्ड फाइंड करते हैं चित्रकूट, 9 लेटर। अब चित्रकूट से क्या रिलेटेड है, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये है। तो चित्रकूट में क्या चीज़ है, वाटरफॉल। चित्रकूट में क्या चीज़ है, वाटरफॉल है। देखिए 9 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चित्रकूट में क्या है, वाटरफॉल है, जलप्रपात है। तो ये आपको समझ में आया। 4 देखते हैं कांकेर वैली नेशनल। तो 4 लेटर का, तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़, कांकेर वैली नेशनल, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पास देखते हैं क्या चीज़ हो सकता है। चौथे नंबर का पार्क है। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक पार्क है। तो इतना समझ में आया। पांचवा देखते हैं, पांचवा है मुस्लिम्स वर्शिप फेयर। जो मुस्लिम लोग हैं वो पूजा वगैरह कहाँ पास करते हैं, किस स्थान में करते हैं, उस स्थान का क्या नाम है, जो कि वो 6 लेटर का होना चाहिए, 6 लेटर का। तो देखते हैं 5वें नंबर में कहाँ पास है मुस्लिम्स वाला। 5वां नंबर ये है। तो मुस्लिम, तो ये मुस्लिम लोग वर्शिप पूजा वगैरह कहाँ करते हैं, मस्जिद में। मस्जिद, सॉरी पता नहीं ये मुस्लिम ही क्यों लिखा है, मस्जिद होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पास आ गया। फिर कितना, 5वां, 6वां में कुटुम्बसर। कुटुम्बसर क्या चीज़ है, जो कि 4 लेटर का नाम आना चाहिए। कुटुम्बसर क्या है, एक केव है, गुफा है। तो यहाँ पास केव आ गया, 6वें नंबर में केव आया। तो कुटुम्बसर क्या है, एक केव है, गुफा है। फिर 7वां नंबर देखते हैं, 7वां रेड, लाल कलर का, कुछ भी 4 लेटर का लिख दीजिए, लाल कलर क्या चीज़ हो सकता है। तो 7वां का रोज़, तो लाल कलर का हो सकता है, जो कि 4 लेटर का, और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन रोज़ इसमें 4 लेटर आ गए तो रोज़ आ गए। फिर नेक्स्ट 8वां बैलाडीला। बैलाडीला क्या है, 4 लेटर का होना चाहिए। तो बैलाडीला क्या है, एक हिल है, पहाड़ी है, तो 4 लेटर होना चाहिए इसमें। 8वें नंबर में देखते हैं, 8वें नंबर में कहाँ है, 8वां नंबर ये है, हिल है। देखिए 8वां नंबर में क्या है, हिल है, 4 लेटर क्या गए, 1 2 3 4। तो बैलाडीला एक पहाड़ी है, हिल है। फिर 10वां देखते हैं, 10वां इंग्लिश टर्म फॉर गति। तो गति के लिए इंग्लिश टर्म होना चाहिए, 6 लेटर के होना चाहिए। तो 10वां देखते हैं क्या है इसमें, 10वां कहाँ पास है, 10वां ये है। तो इंग्लिश में इंग्लिश टर्म, तो 10वां वैली, इंग्लिश टर्म फॉर गति, सॉरी ये गति नहीं है, घाटी है। तो घाटी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 6 लेटर का होना चाहिए। तो ये वैली, हम लोग घाटी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
वैली बोलते हैं। ये है 10वें नंबर में वैली है, जो कि 6 लेटर का है। 1 2 3 4 5 6 लेटर की। ये गति नहीं था, घाटी है। घाटी को हम इंग्लिश में वैली बोलते हैं। उसके बाद फिर 11वां देखते हैं, हिंदू वर्शिफेयर। हिंदू कहाँ पर पूजा करते हैं, किस चीज़ में जाकर के पूजा करते हैं, 6 लेटर का होना चाहिए। तो देखते हैं हम 11वां नंबर कौन सा होना चाहिए। 11वां देखिए, टेम्पल। तो हिंदू लोग टेम्पल में जाके पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ टेम्पल आया, कितने लेटर का बोला था, 6 लेटर का बोला था। 1 2 3 4 5 6 लेटर का हो गया। फिर इधर 12वां है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड स्टार्टिंग विथ एल। तो लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया ऑफ वाटर, वाटर का सराउंडेड घिरा हुआ, बाय लैंड जमीन से घिरा हुआ, जमीन से ढका हुआ, घिरा हुआ, स्टार्टिंग विद, जो वो क्या चीज़ है, तो जमीन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और उसमें पानी भी हो, और उसकी क्या शुरुआत किस लेटर से होती है, एल लेटर से शुरुआत होती है। एल लेटर से शुरुआत होती है, जो कि 4 लेटर का होना चाहिए। तो 12वें नंबर में हम लोग देखते हैं। तो देखो 12वें नंबर में क्या है, एल से शुरू हुआ है, लेक। तो वह स्थान जहाँ जमीन के बीच में कहीं पर बड़ी सी एरिया में, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पास पानी है, और इधर क्या है, ये ज़मीन है, ये सब क्या है, ये ज़मीन है। तो ज़मीन से घिरा हुआ एक स्थान जहाँ पर पानी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं, झील बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पजल समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपको अच्छे से आप इसको देख करके समझ जाएगी, इतना मैं बहुत समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन है, फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर, गिव बिलो एंड राइट द स्टेटमेंट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। तो जो ये चित्र दिए गए हैं, चित्र के नीचे स्पेस दिया गया है, इस स्पेस को क्या करना है, हमें भरना है। अब इसमें ग्रामर है, ग्रामर के सहित। तो ये एग्जाम्पल को देख करके हमें क्या करना, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, गिवन बिलो नीचे दिए गए, राइट द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कथन लिखिए, इन द स्पेस गिवन बिलो नीचे दिए गए खाली स्थान में हमें स्पेस दिया गया, उसमें हमें स्टेटमेंट लिखना है इस तरह से। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये क्या है, चित्र किसका दिख रहा है, दलिया का। तो दलिया इज टू हॉट टू ईट। दलिया इतना गर्म है कि इसे खाया नहीं जा सकता। दलिया इतना गर्म है, टू मीन्स होता है इतना, हॉट गर्म है कि इसे खाया नहीं जा सकता। फिर ये वाला है, द क्लाउड इज टू हैवी टू मूव आउट। क्लाउड बादल इतना भारी हो गया है, इतना आया हुआ है कि कभी भी वर्षा हो सकती है। फिर नेक्स्ट इधर है कि पिक्चर में है क्या, ये एक व्यक्ति है जो कि माउंट पर चढ़ रहा है। द माउंटेन इज टू हाई। माउंटेन पहाड़ इतना ऊंचा है, टू क्लाइम की चढ़ा नहीं जा सकता। इसकी मीनिंग टू का मीनिंग ऐसे ही निकलता है। द माउंट इज टू हाई, माउंट इतना ऊंचा है कि इसको चढ़ा नहीं जा सकता। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम। तो पेड़ इतना लंबा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, ये पेड़ लंबा है। उसके बाद फिर यहाँ द वुमेन इज टू ओल्ड टू वॉक। औरत इतनी बूढ़ी है कि वह चल नहीं सकती। औरत इतनी बूढ़ी है कि वह चल नहीं सकती। फिर इधर द स्टार इज टू फार टू कैच। तो स्टार इतना, तारा इतना दूर है कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता। द नाइट इज टू डार्क टू सी एनी थिंग। रात इतना अंधेरा, मतलब कि रात में इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये ग्रामर है, ये ग्रामर सेक्शन, इसको और क्लियरली मैं ग्रामर सेक्शन में आपको समझाऊंगी। जितना आपको समझ में आए उतना आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगी तब मैं और अच्छे से समझाऊंगी। फिर इधर नेक्स्ट है, लुक एट द यूज ऑफ एस एपॉस्ट्रोफी एस और एस एपॉस्ट्रोफिस इन द सेंटेंसेस। एपॉस्ट्रोफी एस is used for possessive, apostrophe s is used for singular number, and s apostrophe is used for plural indication.
देखिए, इसको आपको जितना समझ में नहीं आएगा तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ क्या करना है, जो ये एपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, एपॉस्ट्रोफी एस, और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, एस एपॉस्ट्रोफीज। ये एस के पहले लगा हुआ है और ये एस के बाद। जो एस के पहले लगा हुआ एपॉस्ट्रोफी है, ये सिंगुलर सेंटेंस के लिए किया जाता है, सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये एस एपॉस्ट्रोफीज बाद वाले एपॉस्ट्रोफीज हैं, ये प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, दिस इज़ माय ब्रदर्स पेन। एक पेन की बात की जा रही है, यहाँ पर देखिए एक पेन की बात की जा रही है, तो यह है मेरे भाई का। देखिए ब्रदर्स में एपॉस्ट्रोफी एस पहले लगा हुआ है, तो यहाँ एक वचन में समान की बात की जा रही है, एक वचन में, इसलिए यहाँ एस एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यह मेरे भाई का। इसका मीनिंग क्या होता है, जब ऐसे शब्द होते हैं तो इसका का मतलब निकलता है, भाई का इसका मतलब निकलता है। तो यह मेरे भाई का पेन है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वियर्स हिज ब्रदर्स शर्ट। ये भी फर्स्ट एक वचन के लिए है, शर्ट एक वचन में आया है यहाँ पास, तो यहाँ पास ब्रदर्स एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तो वह वियर पहनता है हिज ब्रदर्स, अपने भाई का शर्ट, तो वह अपने भाई का शर्ट पहनता है। अब यहाँ पास तीसरा देखिए, द गर्ल्स। अब यहाँ पास देखिए एस के बाद एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो ये लड़कियों का क्या है, लड़कियों का, एक लड़की की बात नहीं की जा रही है, यहाँ लड़कियों का की बात की जा रही है, बहुत सारे लड़कियों का। तो यहाँ लड़कियों के गारमेंट्स आर वेरी चीप इन दिस शॉप। इस दुकान में बहुत ही सस्ते लड़कियों के गारमेंट्स मिलते हैं, मतलब कि लड़कियों के जो कपड़े होते हैं इसको गारमेंट्स टाइप का नाम दिया जाता है। तो यहाँ बहुवचन लड़की के लिए बहुवचन है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा हुआ है, तो ये क्या है, बहुवचन शब्द के लिए उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर जो ये रीराइट द सेंटेंस विथ एपॉस्ट्रोफी एस और एस एपॉस्ट्रोफी को हमें क्या करना है, फिर से लिख करके बताना है कहाँ पास एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ पास एस एपॉस्ट्रोफीस लगेगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसमें देखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए फर्स्ट है, ही सैट ऑन अ चेयर, वह एक चेयर में बैठता है, दैट की हिज ग्रैंडफादर यूज, जबकि उसके ग्रैंडफादर उसका उपयोग करते हैं। तो आंसर है ही सैट ऑन अ चेयर, वह एक चेयर पर बैठ गया, दैट की हिज ग्रैंडफादर, जबकि वह जानता है कि उसके ग्रैंडफादर इस चेयर को यूज करते हैं। देखिए ग्रैंडफादर का चेयर है, तो एक चेयर की बात की जा रही है, इसलिए एपॉस्ट्रोफी एस ग्रैंडफादर का लगा हुआ है। सेकंड है, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं गर्ल्स हॉस्टल का। तो अब एक लड़की के लिए हॉस्टल तो बना नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के लिए बना है, तो यहाँ पास हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पास एपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। तो यहाँ पास बहुवचन के लिए आया है, एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं बना है, बहुत सारे लड़कियों के लिए बना है, इसलिए यहाँ एस के बाद एपॉस्ट्रोफी आया है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल सुनहरी लड़की का क्या नाम था, आंसर है व्हाट इज द रियल नेम गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल लड़की का क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ गर्ल्स ऑफ गोल्डन। अब यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस या एस एपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, काके की, यहाँ या तो फिर आप ऑफ लिख लीजिए या फिर एपॉस्ट्रोफी एस एपॉस्ट्रोफी आप लिख लीजिए, इसका मीनिंग काके की ही निकल जाएगा। फिर चौथा, द स्कूल इन्वाइटेड द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टू द एनुअल फंक्शन। तो सारे स्टूडेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को बुलाया गया है स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए। तो आंसर है द स्कूल इन्वाइटेड द स्टूडेंट्स, यहाँ पास इसके बाद एपॉस्ट्रोफी लगेगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया गया है एनुअल फंक्शन के लिए, जो वार्षिक फंक्शन
होता है स्कूल में, उसके लिए सभी विद्यार्थियों के ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ सभी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को बुलाया गया है। तो यहाँ बहुत सारे के लिए एस एपोस्ट्रोफिस लगेगा, तो ये बहुवचन में है। फिर सबसे लास्ट है आई एम लुकिंग फॉर द स्टिक, मैं स्टिक छड़ी को देख रहा था, दैट की माई ग्रैंड मदर यूजेस फॉर वॉक, की मेरे ग्रैंड माँ, दादी माँ उसे यूज़ करने लगी चलने के लिए। आंसर आई एम लुकिंग माई ग्रैंड मदर्स स्टिक, मैं अपने ग्रैंड मदर के स्टिक, देखिए एक स्टिक की बात की जा रही है, तो अपने ग्रैंड मदर की स्टिक को देख रहा हूँ, दैट की यूज़ फॉर वॉकिंग, की उसे लेकर के वह चलने लगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा, पूरा तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ग्रामर सेक्शन में अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी। सो आई होप फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज ग्रामर सेक्शन वोकैबुलरी समझ में आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।